नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आस पर। सो इन अ मेजर बूस्ट फॉर द इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी को मिलने वाली हैं 310 डीआरडीओ के द्वारा बनाई हुई एडवांस्ड गन्स, जिनकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन की होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है जो कि कल ही सामने आई है। आर्मी सीक्स टू बाय 310 इंडिजिनस एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम। आपने कई बार शायद इसका नाम पहले भी सुना होगा। इसको ATAGS एटैग्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमारी डीआरडीओ के द्वारा इंडिजिनसली तैयार किया गया है एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि ये अपनी क्लास में सबसे बेस्ट आर्टिलरी गन मानी जाती है, जो कि खराब से खराब टेरेन में काम कर जाती है, जो कि खराब से खराब मौसम में भी काम करती है। तो ये वाली 310 के आसपास गन्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन के आसपास होने वाली है। इसकी फोटो आप यहां पे देख पाएंगे। ये वाली गन्स हैं जो कि अब हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, जो कि हमारी LAC और LOC दोनों के ही ऊपर इनको तैनात किया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं रिगार्डिंग दी गन्स एंड ऑल्सो इससे क्या फायदा हमें होने वाला है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 2023 के एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए एक नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि केवल रेलेवेंट एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, साथ ही में उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो लाया जाता है, और ये सभी की सभी चीजें कवर होती हैं लाइव क्लासेस में। साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड द एंटायर कोर्स इज अवेलेबल इन ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो आपको बड़ी सिंपली बताना चाहूंगा डीआरडीओ के ATAGS सिस्टम के बारे में। तो ATAGS जो है ये सबसे पहले तो एक इंडिजिनस आर्टिलरी गन है, और ये वाला जो आर्टिलरी गन का प्रोजेक्ट है ये डीआरडीओ के द्वारा आज से 10 साल पहले शुरू किया गया था। 2013 में हमने डीआरडीओ ने ये ठान लिया था कि अब हम लोग बाहर देश से, दूसरे देशों से आर्टिलरी गन्स को नहीं मंगवाना चाहते हैं, और अपने आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के चलते ये वाला जो ATAGS का प्रोजेक्ट था ये इन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। डीआरडीओ के तहत आने वाली जो लेबोरेटरी है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे, दिस बिकेम द नोडल लेबोरेटरी ऑफ द डीआरडीओ फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ATAGS। और साथ ही में इसमें डीआरडीओ ने 2 जाने माने इंडस्ट्री पार्टनर्स विच इंक्लूड्स टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड सेकेंडली भारत फोर्ज लिमिटेड, इनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन इस ATAGS वाले प्रोजेक्ट में इंश्योर करवाई थी। ये आप यहां पे फोटो देख सकते हैं, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ATAGS है। प्रोजेक्ट तो 2013 में शुरू हुआ था और कॉन्टेम्पलेट किया गया था कि 2019-20 तक हमें ATAGS मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ी। 2020 की बात है जब इसकी ट्रायल्स चल रही थी, तो ट्रायल्स में इसका जो बैरल था वो फट गया था, वो बर्स्ट हो गया था फील्ड ट्रायल्स में, जिसके चलते बल्कि हमारे आर्मी के 4 जो पर्सोनल हैं उनको काफी इंजरी भी आई थी, जिसके चलते इसके डिजाइन को फिर से चेंज करना पड़ा। ये वाली खबर सितंबर 2020 की है। उसके बाद दिसंबर 2020 में डीआरडीओ ने फिर से आश्वासन दिया कि हमने उसमें डिजाइन में चेंजेस कर दिए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाउविट्जर्स की बात करें तो ATAG का जो हाउविट्जर है ये अभी भी दुनिया का बेस्ट हाउविट्जर है। हमें आने वाले टाइम में आर्टिलरी गन्स को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से आई सितंबर 2021 में। इन्होंने फिर से कहा कि इंडिजिनसली बनाई हुई जो ATAGS है ये इंडियन आर्मी के लिए अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद फाइनली पिछले साल मार्च 2022 में ये चीज सामने आती है कि इसका फाइनल ट्रायल होने वाला है, और इसका फाइनल ट्रायल साथियों कंडक्ट करवाया गया अप्रैल 26 से लेकर मई 2 के बीच में। एक्सटेंसिव ट्रायल्स कंडक्ट करवाए गए थे। पोखरान वाली जो हमारी फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर जाकर के इसके ट्रायल्स को कंडक्ट करवाया गया, और उसके बाद ये चीज सामने आई कि इसके ट्रायल्स कंप्लीटली अब सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं। तो फाइनली कहा गया कि नाउ आवर ATAGS इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ये आपको बताना चाहूंगा 52 कैलिबर की गन है, 155 mm 52 कैलिबर गन है, जो कि डीआरडीओ ने एक कंसोर्टियम मॉडल में तैयार करी है। और ये उस टाइम पर भी इन्होंने बोला कि वैसे तो इसकी जो रेंज हम लोग देखते हैं ये 45 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये 47 किलोमीटर तक इजीली जा सकती है, क्योंकि एक बार जा चुकी है। और बल्कि डीआरडीओ ने यह भी क्लेम किया कि ये 50 किलोमीटर तक भी जाने की क्षमता रखती है। और आज
उसी गन को फाइनली इंडियन आर्मी प्रोक्योर करने वाली है। इंडियन आर्मी ने अपना प्रपोजल जो है वो डिफेंस मंत्रालय को भेज दिया है, रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है कि हम लोग 310 इंडिजिनस एटैग्स को बाय करना चाहते हैं। 310 के आंकड़े को लेके थोड़ा डाउट है, बिकॉज कहीं कहीं पे 310 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 307 लिखा हुआ है। आसान भाषा में कहें तो 300 से भी ज्यादा हम लोग इन गन्स को प्रोक्योर करने वाले हैं, और जो प्रपोजल है ये $1 बिलियन से भी ज्यादा का प्रपोजल हमें देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्द जो प्रपोजल है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा, और बहुत ही जल्द वो लोग इसको क्लियर भी करने वाले हैं। वंस प्रोक्योर्ड इसको डिप्लॉय किया जाएगा अलोंग द बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, और ये पहला ऑर्डर होने वाला है एटैग्स के लिए। दिस वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर फॉर द इंडिजिनस हॉविट्जर, जो कि 50 किलोमीटर तक के टारगेट को भी हिट कर सकती है, एंड माना जाता है टू बी द बेस्ट गन इन इट्स क्लास। इंडिया यहां पे फेक क्लेम्स नहीं करता, ये बोलता है कि भाई अगर हम इसी क्लास की बात करें तो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट गन इन दिस क्लास, और इसकी जो अलग अलग ट्रायल्स हैं वो सारी अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे, अलग अलग टेरेन पे हो चुकी हैं। हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इससे ऑब्वियसली हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को काफी फायदा होने वाला है, इकोनॉमिकली भी हमें काफी फायदा होने वाला है। अगर आप एटैग्स को देखेंगे और साथ में ये वाली गन जो आपके सामने जिसकी फोटो दिखा रहा हूं, इस गन का नाम है धनुष, इन दोनों को देखेंगे तो ये माना जाता है कि फिलहाल इंडिया के पास सबसे ज्यादा मॉडर्न आर्टिलरी गन्स हैं, और अगर हम लोग प्रॉपरली इनको इंप्लीमेंट कर देते हैं, इनको डिप्लॉय कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरी गन्स को मंगवाने के लिए वो काफी कम हो जाएगी। आपको अभी भी याद करवा दूं कि बहुत पुराना वो स्कैम हुआ था, बोफोर्स स्कैम हुआ था, और वो हमें अब उन गन्स के ऊपर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। साथ ही में हम लोग इजराइल से भी एथॉस गन्स को प्रोक्योर करने की बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगी गन्स हैं और हम लोग उनको भी अब प्रोक्योर नहीं करना चाहते हैं। बल्कि अगेन आपको याद करवा दूं कि इंडिया के द्वारा एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को लाया गया था। जो सबसे पहली नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट आई थी, जो कि 2020 में सामने आई थी, उसमें इंडिया ने आर्टिलरी गन के ऊपर कह दिया था कि हम लोग इसको बाहर से इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब हमारे एटैग्स में दिक्कतें आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इंपोर्ट करेंगे, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो वही चीज हुई। तो अगर हम लोग वाकई में इसको प्रॉपरली डिप्लॉय कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं, तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो दूसरे गन्स के ऊपर डेफिनेटली कम हो जाएगी, एंड होपफुली आगे जाकर के हम लोग शायद इन एटैग्स को और धनुष गन्स को दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड